हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आज क्लास 10th हिंदी की एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन में, जहां पर आज मैं आपसे चर्चा करने आया हूं कि क्लास 10th हिंदी में आप कैसे दिसंबर और जनवरी 2 महीनों में तैयारी करके हिंदी विषय में बहुत कम समय दे करके कैसे आप 100 में 95 प्लस नंबर लाएंगे और कैसे बच्चे लाए हैं। मैं इस सब पर चर्चा करने वाला हूं। तो आज खासा मैं चर्चा करने वाला हूं यूपी बोर्ड 2024 एग्जाम के लिए। ठीक है, और इसकी मैं किसकी बात करूंगा? रणनीति पर। तो मैंने लिखा है कि ये रणनीति समझ लो तो समझो सपने पूरे। जो आपने सपना देखा है कि मैं कैसे 90 प्लस नंबर लाऊंगा, कैसे मैं 95 प्लस नंबर लाऊंगा, कैसे मैं अपने ब्लॉक में, कैसे मैं अपने जिले में टॉपर बनूंगा, इन सब पर मैं चर्चा करने वाला हूं। मैं ठीक खूब हूं, जैसे आज हिंदी पर चर्चा करने आया हूं ऐसे प्रत्येक सब्जेक्ट पर अलग अलग करूंगा। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कहां से कौन से प्रश्न आएंगे, कहां से दिखेगा, क्योंकि आपको पता है आपका जो हिंदी का एग्जाम होना है वो पूरे 100 नंबर का होगा और 100 नंबर 3 भागों में डिवाइड है। अगर मैं बात करूं आपसे कि 100 नंबर 3 भागों में डिवाइड है, देखिए एक तो आपका कौन हो जाएगा, कॉलेज से मिलेंगे जो प्रैक्टिकल हो जाएगा आपका, समझ रहे हो, प्रैक्टिकल। दूसरा जो होगा एमसीक्यू वाले क्वेश्चन। एमसीक्यू कितने आएंगे? 20 नंबर के। स्कूल से कितने मिलेंगे आपको? 30 नंबर। और तीसरा जो आएगा आपको वर्णनात्मक, वर्णनात्मक अर्थात जो लिखने वाला आएगा वो कितने नंबर का आता है? वो 50 नंबर का आता है। ये तो प्रैक्टिकल वगैरह ये तो आपके स्कूल में हो जाएंगे। मैं चर्चा करूंगा आज 70 नंबर पर कि जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे तो किन किन टॉपिक से आपको एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ना है और किन टॉपिक पर आपको वर्णनात्मक जो लिखने वाले क्वेश्चन होते हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं, वो कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे और किस टाइप से कैसे क्वेश्चन आएंगे, कहां से बहुविकल्पी बनेंगे, कहां से 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, कहां से 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, इन सब पर मैं चर्चा करने वाला हूं। गाइस, इन सब पर चर्चा करने से पहले अगर मेरी क्लास अच्छी लग रही हो और आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आप जाइएगा, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर देखिएगा ढेर सारी क्लासें पढ़ी हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, क्रम से डाली है मैंने। आप जा करके पढ़ सकते हैं और इस क्लास में बने रहने के लिए आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अगला जब भी वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको परेशान भटकना नहीं पड़े इधर उधर। ठीक है गाइस, चलिएगा अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। इस रणनीति के बाद मैं आपसे 1 महीने बाद दिसंबर में मिलूंगा फिर, और तब आपसे मैं ये चर्चा करूंगा कि मेरी रणनीति जो थी आपको कैसी लगी और आप उस पर कहां तक खरा उतरे, कितना उस पर चल करके आप सक्सेस रहे। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो पहला पहला जो खंड है बहुविकल्पी प्रश्न का, थोड़ा सा ये लीजिए। जो खंड आ आएगा आपका वो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न मतलब एमसीक्यू जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे? वो टोटल आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के होंगे। 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के होंगे। तो जिसमें से पहला जो आएंगे वो हिंदी पद्य विकास, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय आएगा। कहने का मतलब कह सकते हो आप हिंदी गद्य से आएंगे, जहां पर हिंदी हिंदी गद्य का क्या हुआ है? विकास हुआ है, उसका संक्षिप्त परिचय पूछेगा, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे शुक्ल युग के बारे में और पूछे जाएंगे शुक्लोत्तर युग के बारे में। यहां से क्वेश्चन पूरे आएंगे कितने? 5। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल नंबर कितने यहां से मिलेंगे आपको? 5। ठीक है, ऐसे ही ये गद्य की बात हुई, अब होगी बात पद्य की। तो हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय पूछेगा और यहां पर आएंगे रीतिकाल और आधुनिक काल। यहां से टोटल क्वेश्चन आएंगे 5 और 1 नंबर का होगा, तो टोटल नंबर कितने मिलेंगे आपको? यहां से 5। तो हिंदी गद्य और हिंदी पद्य का जो संक्षिप्त परिचय आएगा, ठीक है, तो इसके जो टोटल नंबर यहां से आपको मिलने वाले हैं 10। मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, तो देखिएगा मैं दोनों में की एक एक क्लास लूंगा, यकीन मानिएगा 50-50 क्वेश्चनों की। और इसके बाद आपको विकास का जो परिचय, संक्षिप्त परिचय है, ये बाहर नहीं पढ़ना पड़ेगा और 10 में 10 नंबर हूबहू पेपर में वैसे ही छपेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा करने वाला हूं। तो ये गद्य और पद्य से होंगे। तीसरा जो आपका है वो काव्य सौंदर्य के तत्व। ये जो टोटल आपका आएगा वो 3 नंबर का आएगा। तो इसका मतलब यहां से कितने प्रश्न बनने वाले हैं? यहां से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहला एक आएगा काव्य सौंदर्य में कौन आता है? रस आएगा, अलंकार आएगा और छंद आएगा। तो कहेगा हास्य रस एवं करुण रस, इसकी परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान आनी चाहिए। पहली बात आपको रस की जो है परिभाषा आनी चाहिए। अगर परिभाषा आती है तो आपको उदाहरण भी आएगा और आप उसको पहचान भी कर लेंगे। वैसे आपका अलंकार आएगा। अलंकार तो ढेर सारे होते हैं पर आपको 2 ही अलंकार पढ़ने हैं। एक मतलब केवल आपको एक ही अलंकार पढ़ना है, अर्थ अलंकार।
एक होता है शब्दालंकार, वहां नहीं जाना आपको। अर्थालंकार के तीन भेद पढ़ने हैं, एक उपमा अलंकार, एक रूपक अलंकार, एक उत्प्रेक्षा अलंकार। इनके लक्षण और उदाहरण पढ़ने हैं। आपसे कोई दे देगा और कहेगा बताइएगा इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपको बताना होगा कि इसमें उपमा अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें से कोई एक आएगा जो आपको नंबर यहां से दिलाएगा, एक नंबर, एक क्वेश्चन आएगा और एक नंबर का आएगा। ये एमसीक्यू में आएगा, बहुकल्पी प्रश्न में आएगा। अब पूछा जाएगा छंद, कह सोरठा एवं रोला लक्षण उदाहरण। आपसे कोई एक दे देगा और पूछ लेगा इन निम्न में से यह क्या है, बना देगा, सोरठा है, अलंकार है, छंद है, से दे देगा। तो आपको बताना होगा ये क्या है, सोरठा है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। यहां भी एक क्वेश्चन आने वाला है, तो एक नंबर का आएगा तो टोटल एक नंबर मिलेगा यहां से। तो कुल मिलाकर के ये जो काव्य सौंदर्य है, यहां से 3 क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर आपको मिलेंगे। पद से कितने मिलेंगे, 2, 5, 5, 10 नंबर वहां से मिलेंगे, 13 नंबर हो गए। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहेगा, चौथे क्वेश्चन में जो आपका चौथा आएगा वो व्याकरण आएंगे, और व्याकरण के 3 प्रश्न आएंगे और एक अंक के होंगे। टोटल कितने अंक के आएंगे, 3 अंक के आएंगे। अब यहां पर क्या होता है, शब्द मतलब रचना के तत्व आएंगे। जैसे क्या रचना के तत्व, उपसर्ग आएगा, समास आएगा और तद्भव तत्सम एवं पर्यायवाची आएंगे। ठीक है, आपसे पूछेगा, कोई वर्ड दे देगा आपको, कहेगा कोई भी वर्ड दे देगा, उपयोग, क्या उपयोग में कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी मूल शब्द या धातु इसके कहां लगते हो, आगे लगाए जाते हैं, इन्हें उपसर्ग कहते हैं। जो बाद में लगते हैं, पीछे कह सकते हो, ये क्या होते हैं बताइएगा, ये बताओ क्या होते हैं। आगे जो लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, जो मूल शब्द के बाद में लगाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, बताओ। बहुत अच्छा है, कमेंट करो, देखते हैं। अब क्या रहा समास। यहां समास में आपको 3-4 पढ़ने हैं, और द्वंद्व समास, द्विग समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। इन 4 समासों में से एक कोई समास आएगा, आपसे दे देगा, कहेगा चौराहा, जैसे पूछ लेगा, कहेगा चौराहा, निम्न में कहेगा चौराहा, निम्न में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विग समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। चारों ऑप्शन दे देगा और आपको जो सही होगा वो टिक करना होगा। चौराहा का मतलब होता है 4 राहों का समूह। ठीक है, और एक आपसे पूछा जाएगा तद्भव तत्सम पर्यायवाची। देखिएगा मैं इनके लिए उपसर्ग एक वीडियो, समास एक वीडियो, समास समथिंग 2 से 3 वीडियो देने पड़ेंगे, और तद्भव तत्सम के लिए एक वीडियो। इनके लिए मैं 3 वीडियो दे दूंगा आपको, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कितने नंबर हो गए, पहले 10 हुए, फिर 3 हुए, फिर 3 हुए, 16 नंबर। अभी 4 अंक का देखिएगा एमसीक्यू कौन आएगा। इसके बाद आने वाला है संस्कृत व्याकरण। यस, अब आएगा संस्कृत व्याकरण, कितने अंक का, 4 अंक का। तो 4 अंक का मतलब है 4 क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के। यहां से देखो कि पूछा इसने वाक्य का स्वरूप, एक आएगा कि वाक्य का स्वरूप कैसा है। दूसरा पूछेगा वाच्य, प्रयोग एवं वाच्य परिवर्तन, यहां से भी एक क्वेश्चन आएगा। फिर कह रहा पद परिचय, विकारी एवं अपकारी शब्द से, यहां भी एक क्वेश्चन आएगा। तो टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे संस्कृत व्याकरण से, और टोटल 3 नहीं 4 आएंगे। एक सर्वनाम भी तो आएगा, तद युष्मद, सर्वनाम 2 आएंगे, तद युष्मद से आएंगे, एक आएगा यहां से भी 1 नंबर का। तो टोटल आपको 4 नंबर से यहां से आएंगे। तो बहुविकल्पी में आपको देखिए कौन सा टॉपिक आ रहा है, एक गद्य और पद्य 5-5 10 नंबर के आ जाएंगे। काव्य सौंदर्य 3 नंबर का आएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा काव्य सौंदर्य के बाद हिंदी व्याकरण आ जाएगी 3 नंबर की। उसके बाद संस्कृत व्याकरण आएगी 4 नंबर की। तो टोटल आपके नंबर जो हो जाएंगे 10 + 3 + 3 + 4, तो टोटल हो जाएंगे 20। इतने एमसीक्यू आएंगे। देखो मैं इसके लिए करा क्या चुका हूं, आप समझो। मैंने देखिए जितनी भी रचनाएं प्लस विधाएं, इसके रचनाओं का एक वीडियो अलग से दिया है मैंने, विधाओं का एक वीडियो अलग से दिया है। आप जाइएगा चैनल पर और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा जीवन परिचय में करा दिया है, वहां से भी आएंगे। ये मैं करा चुका हूं ऑलरेडी। गद्य के भी 3 जीवन परिचय और पद्य के भी 3 जीवन परिचय। इसके अलावा आपको कोई नहीं पढ़ना है, मैंने बहुत सरल वे में पढ़ाया है। आप 1 बार 2 बार पेपर तो कई बार देख लीजिएगा, आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसे याद हो जाए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई 20 नंबर की जो बहुविकल्पी प्रश्न है। अब बात करने वाले हैं 50 नंबर में सर कहां से आएगा, इस पर चर्चा करते हैं। ये होगा आपका खंड बा, जो आपको टोटल मार्क्स कितने देगा, 50 अंक देगा आपको।
टोटल मार्क्स 50 अंक। अब इसमें भी देखिए कहां से आएंगे, इस बात को समझिएगा। देखिए लिखा है इसमें, देखिए इसमें लिखा है इसमें, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे। गद्य हेतु आपको एक स्टैंजा दे देगा गद्यांश, और उसमें से आपसे पूछेगा, इस पर आधारित प्रश्न दीजिएगा, उस पर अध्यांश गद्यांश पर आधारित प्रश्न देगा और उसके आपको आंसर पूछेगा। उसी गद्यांश में से आपको छांट करके आंसर देने होंगे। और कितने आएंगे? 3 प्रश्न होंगे, 2-2 अंक के 3 प्रश्न होंगे क्वेश्चन 2 नंबर के। तो टोटल कितने मार्क्स आ जाएंगे? 6 मार्क आएंगे, 6 मार्क्स। वैसे ही पद में भी ऐसे ही बिल्कुल आएगा, पद हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से पद्यांश पर आधारित, वो गद्यांश पर आधारित थे, यहाँ पद्यांश पर। यहाँ भी 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के आएंगे, 2-2 नंबर के, तो टोटल 6 मार्क यहाँ भी मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। इसमें आपको देखिएगा व्याख्या भी आनी चाहिए, इसको समझना भी चाहिए आपको। इनको थोड़ा सा आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, बहुत आसान है। देखिएगा एमसीक्यू तो बहुत आसान है, पर थोड़ी जो मेहनत करनी पड़ेगी आपको संस्कृत वाले भाग में मेहनत करनी पड़ेगी, और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी वो गद्य और पद्य के पद्यांशों पर करनी पड़ेगी। फिर अगला क्या है, कह संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिएगा। एक संस्कृत का गद्यांश दे देगा 4 लाइन का, 5 लाइन का, और उसको पढ़ करके आपको उसका पहले बात संदर्भ लिखना होगा, इसके राइटर लेखक कौन है, इस किस लेसन से लिया गया है, आपको संदर्भ लिखना आना चाहिए। उसके बाद उसका अनुवाद पूछेगा, हिंदी अनुवाद, उसका हिंदी अनुवाद लिखना होगा। तो देखिएगा टोटल कितने नंबर का है? 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। टोटल कितने नंबर का है? 5 नंबर का। 2 नंबर आपको मिलेंगे संदर्भ के, और 3 नंबर मिले आपको अनुवाद के। तो टोटल आपको कितने अंक मिलेंगे? 5 अंक मिलेंगे, यहां से 5 मार्क्स। ठीक है, 2 भाग देखिए, वो 5 नंबर तो आएगा, पर वो 2 भाग में डिवाइड होगा। संदर्भ आप सही लिख देंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, अनुवाद अच्छा कर देंगे तो 3 नंबर मिलेंगे, यदि दोनों अच्छा कर देंगे तो टोटल कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे। ऐसे ही वो संस्कृत देखो गद्यांश से था, अब ये संस्कृत किससे आएगा? पद्यांश से। यहां पर भी कितने आएंगे? टोटल 5 अंक आएंगे, 2 संदर्भ के और 3 अनुवाद के। टोटल 5 मार्क मिलेंगे गद्यांश के और 5 पद्यांश से। तो यहां से देखिएगा टोटल 4 आपके पेपर में 4 गद्यांश मतलब गद्य और पद्य खंड आने हैं। 2 आएंगे, एक संस्कृत का पद्यांश, एक मतलब हिंदी का जो आएगा पद्यांश, वैसे एक संस्कृत का गद्यांश आएगा और हिंदी का भी गद्यांश आएगा। इस प्रकार से टोटल जो हिंदी वाले होंगे वो 6-6 नंबर के होंगे, जो संस्कृत वाले होंगे टोटल 5-5 नंबर के होंगे। तो कुल मिलाकर के यहां से टोटल ये 4 जो क्वेश्चन बनेंगे, तो 6-6 12 10 22 मतलब 22 नंबर टोटल इन 4 क्वेश्चनों से आना है। इन 4 से टोटल कितने नंबर मिलने वाले हैं? 22। अब बचे कितने? 28 अंक। अब 28 अंक में क्या क्या आने वाला है? कह रहा है निर्धारित खंड काव्य के कथानक चरित चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न लिखिएगा, एवं तथ्य आधारित प्रश्न लिखिएगा। आपको खंड काव्य लिखना होगा, उस पर देगा क्वेश्चन में कौन कौन से ऑप्शन करने हैं, उसमें से कौन सा किसका आपको करना है। मैं आपको देखिएगा इन सारे जितने क्वेश्चन मैं एक एक करके कराने वाला हूं। मैं बहुत जल्द ही आपको पद का जो संक्षिप्त परिचय है उसका वीडियो देने वाला हूं, और उसके बाद जस्ट ही मैं आपको जो छोटे छोटे टॉपिक है सारे समाप्त करने वाला हूं। फिर मैं आपको बाद में लास्ट में सिर्फ संस्कृत और हिंदी पर जो गद्य और पद्य हैं इन पर ही लास्ट तक चलता रहूंगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्या करा है, ये जो खंड काव्य लिखने को आएगा 3 नंबर का आएगा आपको लिखने का। ठीक है, अब देखिएगा छठे में का और खा है, कारण निर्धारित खंड काव्य की पाठ्य पुस्तक से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखो। ये टोटल कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का। 3 नंबर जीवन परिचय और 2 नंबर रचनाओं पर लिखने के लिए आएगा। तो मैंने ये ऑलरेडी करा चुका हूं, आप जाइए देख लीजिएगा। ऐसे ही पद्य खंड के भी मैंने यहां पर देखिए किसके किसके कराए, यहां पर किसके किसके, यहां पर मैंने रामचंद्र शुक्ल का कराया है, मैंने राजेंद्र प्रसाद जी का कराया है, मैंने रामचंद्र शुक्ल का कराया है, राजेंद्र प्रसाद जी का कराया है, और कराया है एक कोई और कराया है। यहां पर पद में भी मैंने 3 करा दिए। पद में मैंने कराया है सूरदास जी का, सूरदास जी का, बिहारी जी का, सूरदास बिहारी और कबीर जी का। 3 मैंने कराए हैं। इन तीनों को याद कर लेंगे, जीवन परिचय इससे अलग नहीं आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये टोटल 5 नंबर के आएंगे। तो देखिए कितने नंबर हो गए टोटल, यहां पर हुए 22 नंबर प्लस 3 नंबर का खंड काव्य और प्लस 10 नंबर का जीवन परिचय, तो 25 10 35 नंबर हो गए, शेष बचे 15 नंबर।
चलिएगा, अब इसका सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सातवें क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत खंड की पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न में ना आया, 2 अंक का एक लिखना है, 2 अंक का मिलेगा। देखिएगा, आपको संस्कृत से 2 श्लोक याद कर लेने हैं, 2 2 4 4 लाइनों की, और उसको देखिए संस्कृत का जो आप श्लोक याद करेंगे ना, वो बिल्कुल जहां पर बिंदी लगी होगी वहां पर बिंदी, मतलब जहां जैसी लिखा है बिल्कुल हूबहू सही लिखना है। अब ऐसा नहीं जरा सा भी गलत कर देंगे, वहां जो बिंदी की मात्रा होती है वहां पर मात्राओं को ध्यान रखना है संस्कृत में। ठीक है, ये 2 नंबर का आपको मिल जाएगा, ये आप अपनी बुक से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और कभी कभी याद करते रहिएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। पत्र लेखन अगला क्वेश्चन है, ये 4 नंबर आपको देगा। अब सिर्फ पत्र लेखन, एक पत्र लेखन आएगा। जैसे आप पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, कहेगा फीस माफी हेतु प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखिएगा, या ये कह देगा फीस माफी हेतु कह देगा, या दूसरा कह सकता है कि छुट्टी हेतु, मतलब 3 दिन का अवकाश लेना है, तो अवकाश के लिए आपको पत्र लिखना होगा। तो मैं आपको अगली क्लास में जल्द ही, आज से कल तक मैं पत्र लेखन दे दूंगा, 2 पत्र लेखन करा दूंगा, एक फीस माफी का और एक करा दूंगा आपको अवकाश छुट्टी का। 2 करा दूंगा, 2 और करा दूंगा। इन 4 पत्र के बाद आपको 5वां पत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, पेपर इन्हीं में से कोई आ जाएगा, आप कर लेंगे। यदि इन्हीं में से नहीं भी आया तो आप कैसे करना है ये भी सीख जाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये 4 नंबर मिलेंगे, याद रखना। तो यहाँ पेपर टोटल कितने नंबर, अभी 6 हो चुके हैं। अब देखिए संस्कृत खंड की पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिएगा। यहां पर आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 क्वेश्चन देगा, और 4 में से आपको 2 करने होंगे और 2 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, संस्कृत। तो ये देखिएगा, आपको भी बताऊंगा अभी किस पर चर्चा करने वाला, लास्ट में भी और आपको बताने वाला हूँ। चलिएगा, इसके बाद 10वां निबंध। निबंध में रचना वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक समस्याओं एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषय होंगे। कहने का मतलब एक आपको निबंध लिखना होगा, जो निबंध आपको कितने नंबर का मिलेगा, निबंध होगा आपका 7 नंबर का, 7 नंबर का निबंध होगा। इसमें आपको जैसे वैज्ञानिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, मैं आपको निबंध में एक टॉपिक बता दूंगा कि किन आपको 4 से 5 टॉपिक को तैयार कर लेना है, और निबंध में यही कोई 4-5 टॉपिक आ जाएंगे। देख कोई ऐसे कई ऐसे, जैसे आप कहते होंगे सर आपको कैसे पता पेपर में आ जाएगा, लेकिन अगर आप कई पेपरों का एनालिसिस करें तो आपको मिल जाएगा कि कौन सा निबंध है जो बार बार रिपीट हो रहा है। जो रिपीट हो रहे हैं उन्हीं में से 4-5 मुझे याद कर लेने हैं, और स्वाभाविक है पेपर में आ जाते हैं। तो निबंध में देखिए, निबंध के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको ये बता दूंगा कौन कौन सा निबंध किस किस टॉपिक पर आपको तैयार करना है। और आपके पास कोई गेस्ट पेपर हो, उससे वही 4-5 जो निबंध होंगे रोज आप हर चौथे 5वें हफ्ते में एक दिन संडे संडे तैयार करते रहिएगा, पेपर तक देखिएगा बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। और पत्र लेखन में बहुत जल्दी समाप्त करना है। देखिएगा मैंने करा दिया, क्या दिया है, मैंने 10 नंबर का जीवन परिचय करा दी है दोनों, 5 नंबर की मैंने रचनाएं करा दी, 15 करा दिया है। अब इसके बाद मैं गद्य और पद्य का संक्षिप्त परिचय देने वाला हूं, 10 नंबर यहां से दे दूंगा बहुत जल्दी। और इसके बाद मैं कराऊंगा कि आपको पत्र लेखन 4 नंबर का, देखिए 10 10 20 29 नंबर हो जाएंगे, और इतना कर लेंगे तो 70 में 30 नंबर आपके यहां पर हो जाएंगे। ठीक है, फिर शेष बचे नंबर को मैं एक बारी बारी से एक तैयार करेंगे। देखिएगा आप जैसे श्लोक है आप तैयार कर लीजिएगा, 2 अंक का है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो पेपर की बात हो कि सर कई लोगों को कमेंट आ रहे हैं सर पेपर कब से होंगे, देखिएगा 2024 में चुनाव भी होना है, ये भी आपको पता है, चुनाव भी समय से होंगे और पेपर भी समय से होना है। तो इसलिए आपको थोड़ा सचेत रहना है। जो प्रत्येक वर्ष हो रहे थे पिछले गत वर्षों से, करीब 15 फरवरी 16 फरवरी से पेपर हो रहे थे, इस बार चांस थोड़ा सा पहले खिसकने के हैं, फरवरी में ही रहेंगे, पर फर्स्ट वीक से हो सकता है या फिर सेकंड वीक के शुरुआत से ही हो सकता है। जैसे अभी तक क्या होता था, थर्ड वीक के शुरुआत से होता था, हो सकता है सेकंड वीक के शुरुआत से स्टार्ट हो जाए। तो आपको अपनी पूरी तैयारी करके रखनी है, पेपर कहीं से भी आए कैसा भी आए, मुझे 95 प्लस नंबर लाने हैं तो लाने हैं। अपने अंदर ये जुनून पैदा करो, यकीन दिलाता हूं आपको 95 प्लस नंबर, इससे अधिक आएंगे, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 पे 100 नंबर ला सकते हैं बहुत आसानी से, 100 पे 98 ला सकते हैं, 99 ला सकते हैं, बहुत आसान है। आप अच्छी अपनी राइटिंग कर लीजिएगा, थोड़ा साफ सुथरा लिखिएगा,
मैं आपको बारी बारी से अभी समय आने पर कॉपियां लिख करके बता दूंगा कैसे लिखना है, कहां पर प्रश्न उत्तर डालना है, कहां पर उत्तर नंबर डालना है, कैसे कौन सी लाइन खींचनी है, मैं इन सब पर चर्चा कर दूंगा। समय आने दीजिएगा, तब तक आप अभी सिलेबस पे तैयारी करिएगा। तो आपको अभी सिलेबस में तैयार क्या करना है, मैं बता, आप जीवन परिचय पढ़ते रहिएगा, गद्य पद्य का जो संक्षिप्त परिचय उसको पढ़ते रहिएगा। इसके अलावा पत्र लेखन में लिखा दे रहा हूं, तैयार करा दे रहा हूं, वो आप कर लीजिएगा। निबंध को पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो बचेगा आपकी संस्कृत और गद्यांश, जो मतलब पद्यांश और गद्यांश आएंगे 4, इनको आपको, इनका अर्थ जो है, आप जैसे आपके पास गेस्ट पेपर होगा, आप पूरा एक स्टैंजा पढ़िएगा, पैराग्राफ, उस पैराग्राफ को नीचे हिंदी में दिया होता अनुवाद, आप पढ़िएगा पूरा। जब कई बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका अर्थ क्या हो रहा है, और फिर मैं आपको उसमें सहयोग कर दूंगा। तो ये कैसे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है गाइस। बताओ, आप लोग कमेंट करो, बताओ किसको क्या दिक्कत है। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत लग रही हो सर, किसी को कहीं पर समस्या लग रही हो कि सर मैं ये कैसे करूं, मैं इस पर चर्चा कर लेता हूँ, बोलो। कौन कमेंट, देखते हैं कौन कमेंट कर रहा है, बोलो बोलो करो भैया। ठीक है, यस सर, बहुत अच्छा, ठीक ठीक, गुड पंकज, यस यस यस, चलिए ठीक है। तो चलिएगा, अगर किसी को फिर भी कोई डाउट करता है कि सर, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट दे करके उसका रिप्लाई आपसे दे दूंगा, ठीक है। चलिएगा दोस्त, तो फिर आज के सेशन को यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलेंगे। एक ऐसे ही मैं साइंस पर भी चर्चा करने वाला हूं, ऐसे ही मैं मैथ पे भी, प्रत्येक सब्जेक्ट पर ऐसे मैं चर्चा करने वाला हूं कि कहां से कैसे पेपर आएंगे और किस पर आपको अधिक मेहनत करनी है। मैं आज भी बता रहा हूं आपको, हिंदी में गद्यांश, पद्यांश, निबंध, इतने पर आप कस के तैयारी करिएगा। बाकी को थोड़ा थोड़ा सा हवा में कितने, मतलब थोड़ा सा कभी कभी पढ़ते रहिएगा। यकीन मानिए पेपर हिंदी की बहुत अच्छी तैयारी होगी, आप पेपर के टाइम परेशान नहीं होंगे अगर आप अभी से तैयारी कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो पेपर के टाइम परेशान होंगे, सर अब क्या करें, कैसे होगा, ये हो फलाना ढमाका, बहुत सारे चांस आएंगे, कभी आप बीमार होंगे, कई सारे रीजन आएंगे। तो इसलिए अभी आप स्वस्थ और मस्त हैं, तो आप अभी से तैयारी कर दीजिएगा, ठीक है गाइस। चलो, तो आज क्लास को यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलेंगे दोस्त अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।